नमस्कार दोस्तों। एहसान मेरे दिल का तुम्हारा, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्त, तुम्हारी ये दोस्त। आज मोटिवेशन मंत्रा में आप सबका स्वागत है। मैं आपको आज दो दोस्तों की कहानी सुनाऊंगी जो एक दूसरे पर अटूट विश्वास करते थे और प्यार करते थे। मेरे दोस्तों, ये कहानी एक गांव की है। दो बच्चे, एक 10 साल का और एक 6 साल का, दोनों में बहुत अच्छे दोस्त थे और खेलते खेलते बहुत दूर निकल गए, जहाँ पर दूर दूर तक खेत ही खेत थे। दोनों ने एक दूसरे को गुल्ली डंडा से लेकर के दौड़ना, भागना, छिपना और एक दूसरे को पकड़ना, ऐसे खेल खेल ही रहे थे। खेतों पे काम करने वाले जा चुके थे और वो वीराने में एक दूसरे के साथ मस्त खेलते जा रहे थे। अचानक उनका एक दोस्त कुएं में जा गिरा। दोस्तों, गांव में कहते हैं अंधे कुएं होते हैं जिसमें पानी नहीं होता है, लेकिन उसमें गहरा गड्ढा होता है। अगर कोई गिर जाए तो आसानी से निकलना मुश्किल होता है। कुएं में गिरते के साथ उस लड़के ने चिल्लाना शुरू किया और दूसरा दोस्त इधर उधर भटकने लगा। समझ नहीं पा रहा था कि वो अपने दोस्त को किस तरह बचाएगा, किस तरह बचाए। उसने बहुत इधर उधर देखा, चिल्लाया, चीखा, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर बचाए कैसे। ना तो वो दोस्त को छोड़ पा रहा था, ना गांव जा पा रहा था, क्योंकि गांव कुछ दूरी पर था, आधा किलोमीटर दूर था, जहां जाना इसका मतलब है 1 घंटा लग जाएगा। और उसने जो रस्सी और बाल्टी बंधी हुई दूर दराज खेत में पड़ी हुई थी, वो उसको मिल गई। जब उसने देखा तो दौड़ के उस रस्सी को उठा लाया और कुएं में उस रस्सी को बाल्टी सहित डाल दिया। उसने वहाँ उसको आवाज़ लगाई दोस्त को। दोस्त चिल्ला चिल्ला के परेशान हो चुका था, उसकी आवाज़ धीमी हो चुकी थी और उसने बाल्टी देख करके कुछ राहत की सांस ली और बाल्टी पकड़ ली। जो दोस्त ऊपर था उसकी उम्र 6 साल थी। उसने कहा कि दोस्त, अब आप ऊपर आ जाओ, मैं तुमको खींचने की कोशिश करता हूँ। वो बार बार खींचने की कोशिश करता था, लेकिन बार बार असफल हो जाता था। दोस्तों, कई बार तो ऐसा लगा जैसे वो स्वयं ही कुएं में जा गिरेगा, लेकिन उसने अपनी बुद्धि और विवेक से पत्थर लगाकर पैरों में और अपने आप को रोका और धीरे धीरे उसे खींचने लगा। एक एक इंच खींचते खींचते और कुएं में जो दोस्त था उसके द्वारा भी दीवारों का सहारा लेकर ऊपर चढ़ने का प्रयास, दोनों में के प्रयास करने से सफलता मिली और उसका दोस्त बाहर आ गया। उन्हें इस बात का डर नहीं था कि मैं कुएं में जा गिरा हूँ तो इसका सुन के क्या होगा, मम्मी पापा को दिखाएंगे, अम्मा को बताएंगे। उन्हें इस बात का डर था कि जब हम गांव पहुँचेंगे तो गांव में अम्मा नाराज़ होगी, बाबूजी नाराज़ होंगे, और इसी डर से उन पर विश्वास नहीं किया। क्योंकि कोई भी 6 साल का बच्चा 10 साल के बच्चे को कुएं से निकाल दे, असंभव। और वहाँ पर बैठे हुए एक बुज़ुर्ग व्यक्ति थे। रात में ज़्यादातर गांव में कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी होती है जो आल्हा उधल जैसी होती है, कहीं कुछ गाने होने लगते हैं, तो सारे गांव के लोग वहाँ एकत्रित हुए और तब इस वाक्य को बताया गया कि आज ऐसा ऐसा हुआ। बच्चे ऐसा बताने लगे और वो लोग हंसने लगे। पूरा गांव जो बैठा हुआ था, चौपाल लगी हुई थी, सब लोग हंस रहे थे। लेकिन उस बुज़ुर्ग व्यक्ति ने कहा, इस बात में सच्चाई हो सकती है, बल्कि सच्चाई होगी, क्योंकि जब मैं अपनी बाल्टी और रस्सी
खेतों में भूल गया था, लेने गया तो ये बाल्टी और रस्सी मुझे कुएं के पास मिली और कुएं के पास पैरों के घसीटने के निशान भी थे। मुझे लगा कि कहीं कोई जानवर, कोई हादसा तो नहीं हो गया जो लोगों ने निकाल लिया हो। ज़्यादातर उसमें कुत्ते या गाय गिर जाया करती थी। तो लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ। लोगों ने कहा ये कैसे हो सकता है। लेकिन दोस्तों, वहाँ पर उन बच्चों को ये बताने वाला कोई नहीं था कि तुम नहीं कर सकते हो। ये जो लफ्ज़ हैं कि तुम नहीं कर सकते हो, अगर ये बताने वाला होता तो शायद वो इसमें सफलता अर्जित नहीं कर सकते। हमारे और आपके जीवन में ये बताने वाले बहुत हैं कि ये तुम नहीं कर सकते हो। अगर आप में ये विश्वास है कि मैं कर सकता हूँ तो आप कर सकते हैं। लेकिन हमारे आसपास ऐसे लोग हैं, परिवार के, समाज के, जो हमेशा हमारे कानों में ये फूंका करते हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते, और वो हमारे दिमाग में अमिट हो जाता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते। दोस्तों, ये शब्द जो हमें कहीं से कहीं पहुंचा सकते हैं, कहीं तो कुछ ऐसा होता होगा कि उन बच्चों के कानों में ऐसा फूंका जाता है कि वो अपनी जान देने को भी तैयार हो जाते हैं, जिन्हें हम आतंकवादी कहते हैं। कुछ तो उनके कानों में ऐसा फूंका जाता है जो धर्म की आड़ में वो अपने आप को मिटाने के लिए तैयार हो जाते हैं। कुछ तो ऐसा फूंका गया है जिसमें महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल भी बने। कुछ तो ऐसा फूंका गया था उनके कानों में कि अब्दुल कलाम बन के तैयार हुए, जबकि उनके पास ना साधन थे, ना सुविधाएं थी। कुछ तो ऐसा फूंका गया, चाय बेचते बेचते देश का प्रधानमंत्री बन गया। मेरे दोस्तों, आप देखेंगे कि ऐसी शख्सियतों के पीछे कहीं उनकी माँ, कहीं उनकी कोई भी रिश्ता ऐसा सशक्त था जिन्होंने उन्हें विश्वास दिलाया कि तुम ऐसा कर सकते हो। तो उन बच्चों के पीछे ये कहने वाला नहीं था कोई कि तुम नहीं कर सकते हो। इसीलिए 6 साल के बच्चे ने कुएं से बाल्टी डाल करके अपने दोस्त को बचा लिया। वरना क्या होता है, हम उन्हें परे कर देते हैं कि तुम ये नहीं कर सकते हो, मुझे करने दो। और घरों में भी हम छोटे छोटे काम अपने बच्चों से नहीं कराते हैं। तुम नहीं कर सकते हो, तुम इसको ख़राब कर दोगे, तुम नहीं बना सकते हो, और हम अपने बच्चों को अपाहिज बना देते हैं। मेरे दोस्तों, अपने बच्चों को छोटे छोटे काम करने दीजिए, अपने बच्चों को बाज़ार जाने दीजिए, अपने बच्चों को बैंक जाने दीजिए, अपने बच्चों को बाहर यात्राएं करने दीजिए। यदि नियत को मंजूर है, वो आपके जीवन में आए हैं, तो ईश्वर ने अगर आपको दिया है तो वो सलामत रहेंगे। लेकिन उन्हें कायर मत बनाइए, उन्हें ऐसी सशक्त पर्सनैलिटी बना के तैयार करिए कि न आपके लिए बल्कि देश, परिवार के लिए और देश के लिए वो मिसाल बने। ये आप में ताकत है, ये आप में हुनर है, आप ऐसा कर सकते हैं और आप ऐसा कर सकती हैं। दोस्तों, एक जगह बहुत कहते हैं भीड़ लगी हुई थी, और उस भीड़ में एक बच्चे ने आवाज़ लगाई, और वो आवाज़ थी कि मैं कर सकता हूँ। इतनी सशक्त आवाज़ उसने दी, और वहाँ पर जो भूकंप या ज्वालामुखी जैसा कुछ होने जा रहा था, उस बच्चे की आवाज़ सुनकर सब दौड़ पड़े और उसको निकाल बाहर किया, और उसकी जान बच गई। एक छोटे से नन्हे से बच्चे ने चिल्लाकर उन सब में ये ऊर्जा भर दी। आप अपने मन में हमेशा कहते रहिए, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। आज इतना ही। आने वाले समय में फिर नए सिरे से नई उम्मीदों के साथ मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।